नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइव्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अच्छे प्रशासक थे और एक महान किसान नेता भी थे। आज उनकी 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके स्मरण को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने हैं। किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम, हर खेत तक पानी पहुंचे। अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को एमएसपी का ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण का दौरा किया और सहयोगी स्टाफ, कोचों और अन्य लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अब वो मामला तो उनका है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा जो व्यवहार नीतीश जी के द्वारा हुआ है, नीतीश जी के साथ हुआ है, वह नीतीश जी को अब पता चल रहा। पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, वहां कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। अब कौन मंडल उनके विधायक हैं गोपालपुर के, अब बोले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के शहरों गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज आदि में भीषण ठंड पड़ रही है और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंडों को अचानक ठंड तो बहुत तगड़ा पड़ रहा है प्रयागराज में और
देखिए माहौल भी बहुत अजीब टाइप का हो गया, कोहरा भी है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, निकलना पड़ रहा है बाहर क्लास के लिए, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है। और ठंड ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।